हेलो दोस्तों, कुक विद शिल्पा में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी के लड्डू जो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए, ये कितने सॉफ्ट बने हैं और इसे बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। आप बहुत आसानी से बना पाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही और इतने ही सॉफ्ट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक कटोरी का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कढ़ाई गैस पर रखनी है, जिसमें डालना है 2 कटोरी शक्कर। इसी कटोरी से हमें 4 कटोरी सूजी लेनी है। 4 कटोरी सूजी के लड्डू बनाने के लिए 2 कटोरी शक्कर की चाशनी बनाएंगे। उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। तो 4 कटोरी सूजी के लिए 2 कटोरी शक्कर यानी आधी, और 1 कटोरी पानी यानी शक्कर से भी आधा पानी, वो हमें डालना है। और फिर इसकी एक तारी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। ध्यान रखिए, चाशनी जो है बहुत ज़्यादा कड़क बिल्कुल नहीं बनानी है, बस एक तारी चाशनी बनानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्कर जो है बहुत अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो गई है और चाशनी उबल भी रही है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर चेक करेंगे। चाशनी को चेक करने के लिए सबसे पहले चम्मच पे चाशनी इस तरह से लीजिए और फिर इसे इस तरह से पकड़िए और उंगली की मदद से हमें इसे चेक करना है। तो ये देखिए, चाशनी जो है तार पकड़ रही है और टूट भी रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कड़क बिल्कुल नहीं बनी है, बस चिपचिपी है और तार पकड़ रही है और तोड़ रही है। तो आपको गैस तुरंत बंद कर देना है। मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और फिर उसके बाद मैं फिर से आपको एक बार चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, चम्मच से तार किस तरह से गिर रहा है। जो लास्ट का ड्रॉप गिरता है तो वो इस तरह से तार पकड़ रहा है। और फिर हाथ से भी अगर आप इस तरह से चेक करेंगे तो ये देखिए, आसानी से तार पकड़ रहा है और टूट रहा है। चाशनी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। इससे ज़्यादा कड़क चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कड़क हुई तो लड्डू जो है वो भी कड़क बनेंगे, वो सॉफ्ट बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो चाशनी बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है। चाशनी बनकर तैयार है। अब इसे रखेंगे साइड में ठंडी होने के लिए और गैस पर कढ़ाई रखेंगे दूसरी, और इसमें हमें सूजी भूननी है। तो जैसे कि 4 कटोरी सूजी यहाँ पर हमें लेनी है लड्डू बनाने के लिए। तो 4 कटोरी सूजी मैंने यहाँ पर ली है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, एक साथ हम इसे नहीं भून सकते। तो हम आधी इसमें से निकाल कर रखेंगे और पहले आधी भूनेंगे, फिर उसके बाद हमें बाकी की बची हुई आधी भूननी है। लड्डू बनाने के लिए हम घी का यूज़ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं, सूजी भूनते वक्त हम घी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हमने घी डालकर भूना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर हम ऐसे ही इसे भूनते हैं तो ये बहुत जल्दी भूनकर तैयार होती है। इसलिए हम घी जो है वो बाद में डालेंगे चाशनी के साथ लड्डू बनाते वक्त। तो यहाँ पर घी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और ये देखिए, कुछ मिनट तक भूनने के बाद जो है सूजी का कलर काफ़ी बदल गया है। सूजी भूनकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। एक बड़ी वाली थाली लीजिए जिसमें आपको इसे निकालना है, ताकि सूजी जो है बहुत जल्दी ठंडी होगी। इसे इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर इसे साइड में रखेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, और बाकी की बची हुई सूजी जो है वो भी हमें भूननी है इसी तरह से। तो यहाँ पर मैंने बाकी की बची हुई सूजी भी भून कर ले ली है। ये देखिए, इसे भी हम उसी थाली में डालेंगे और फिर मिक्स करके साइड में रखेंगे ठंडी होने के लिए। सूजी के लड्डू अगर आप सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है, चाशनी जो आप बना रहे हैं वो एक तारी होनी चाहिए, और सूजी और चाशनी दोनों को पूरी तरह से ठंडा होने देना है। वेट करना है आपको तब तक, और जैसे ही ये ठंडा होगा तभी हमें इसे मिक्स करना है और फिर लड्डू बांधने हैं। तो यहाँ पर सूजी ठंडी हो गई है और चाशनी जो है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पर ठंडी हो गई है। आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर फिर से चेक करके दिखाती हूँ चाशनी का टेक्सचर कैसा है। ये देखिए, चाशनी एकदम परफेक्ट है, एक तारी है, बहुत ज़्यादा कड़क नहीं बनी है। अब इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तभी डालिए या फिर आप स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे इसमें आधी कटोरी घी। घी जो है अगर आपके पास पतला वाला है तो वो डाल दीजिए, या फिर गाढ़ा है तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर वाला घी लिया है, जो चाशनी में डाल दिया है आधी कटोरी।
आपको फिर से मैं बताती हूँ, 4 कटोरी सूजी के लिए 2 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी और आधी कटोरी घी। घी की मात्रा जो है आप अपनी पसंद से थोड़ी कम या ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आधी कटोरी तो आपको डालना ही है। उससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। घी को भी अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, घी भी बहुत अच्छे से चाशनी में मिक्स हो गया है और अब हमें इसमें डालना है सूजी। तो यहाँ पर भुनी हुई सूजी है, लेकिन मैं आपको फिर से नाप कर दिखा रही हूँ। उसी कटोरी से मैं डाल रही हूँ जिस कटोरी से हमने सारी चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 कटोरी सूजी डाली है और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर कैसा आया है। इसे थोड़ा मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद बची हुई सूजी हम इसमें डालेंगे जो 1 कटोरी है। ये देखिए, 4 कटोरी सूजी हमने चाशनी में डाल दी है और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। बस ध्यान रखना है, सूजी या चाशनी दोनों में से कुछ भी गर्म नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से ठंडे हो जाने चाहिए। रूम टेम्परेचर पर जिस तरह का हमारा पानी वगैरह होता है तो वैसा टेक्सचर उनका होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, ये देखिए। अगर वो हल्का सा भी गर्म हुआ तो लड्डू जो है बहुत ज़्यादा कड़क बनेंगे, तो आपको ये बात ध्यान में ज़रूर रखनी है। और फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद हमें इसे तुरंत लड्डू बनाने हैं। जितने भी साइज़ के लड्डू आप बनाना चाहते हैं अपनी पसंद से, आपको वो तुरंत बनाने हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वरना यह हल्का सा गाढ़ा बन जाएगा और फिर लड्डू बनाना मुश्किल होगा। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बन रहा है और कितनी आसानी से बन रहा है, और लड्डू का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। इसी तरह से आपको सारे लड्डू बनाने हैं। अगर आप चाहें तो गोल शेप में बनाइए, अगर आप किसी और शेप में इसे बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है। ये देखिए ये कितनी आसानी से बन रहा है। इस तरह से ये मिश्रण हाथ में लेना है और एक हाथ से भी आप इसके लड्डू बना सकते हैं। ये देखिए ये कितनी आसानी से बन रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, और अगर चाहे तो ऐसे ही प्लेन बना सकते हैं। तो इसी तरह से सारे लड्डू बना कर लेने हैं जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।